अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और उनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट किए बगैर एडिटर को ओपन कर लेता हूं और देखते देखते मैं यहां से न्यू फाइल पाइथन फाइल को ओपन कर लेता हूं। यहां से आप कुछ भी फाइल का नाम दे दें। तो मैंने ये दे दिया नाम। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको कोड नज़र आए। यहाँ पे ठीक है। तो मैं ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ कमेंट्स के बारे में, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गाइस कमेंट्स क्या होते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं तो फिर आपको बताता हूँ डिटेल से। लाइक जैसे मैंने a इज इक्वल टू कुछ भी टाइप किया, b इज इक्वल टू ये लिख दिया। आगे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और आगे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ a प्रिंट b। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके रन करके देखूं तो क्या ये रन होगा? नहीं, क्योंकि अभी ये इसको मैं रिमूव कर दे। अब हम इसको कमेंट रन करके देखें तो देखें ये बहुत आसानी के साथ प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करूँ, कमेंट्स क्या होता है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो कमेंट्स को इग्नोर करता है। कमेंट्स को जो प्रोग्रामर्स होते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं वही इसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर करता है। उसको जस्ट इतना पता है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि x इज इक्वल टू, चैनल का नाम मैं लिख लेता हूँ एथिकल मिस्टर ब्लैक x। तो अगर मैं इसको प्रिंट की कमांड दूं तो अभी तो ये भी प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ कर लूँ, लेकिन एक बार हम राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि रन होता है कि नहीं। तो अभी ये ऊपर वाला भी रन हो रहा है, नीचे वाला भी। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स का यूज़ कर दूँ, कमेंट्स का जो टैग्स होता है वो क्या होता है, हैश टैग। शिफ्ट दबाकर आप 3 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल C, तो ये हैशटैग जो होता है ये कमेंट्स का टैग होता है। तो अब मैंने कमेंट आउट यूज कर दिया यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट नहीं होगी। लेकिन जो नीचे वाली है ये प्रिंट होगी, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, इसलिए वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो हम राइट क्लिक करके रन करके देख लेते हैं और डिबग हो गया। तो देखें उसने इसको प्रिंट किया है, इस स्टेटमेंट को, इसको प्रिंट नहीं किया। तो अगर मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर दूं, अगर आप इसको भी मैं प्रिंट करके देखूं तो अब कोई भी प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो दोनों वैल्यूज, दोनों स्टेटमेंट थी, मैंने दोनों को कमेंट आउट कर दिया है, इसलिए अब ये प्रिंट नहीं होगा। ये कमेंट्स, जो कमेंट्स का जो फंक्शन है ये सी प्लस प्लस तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, ये कॉमन है। और अब मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स को यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम कोई बड़ा कोड लिख रहे होते हैं तो उसको समझने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। तो इसलिए हम ऊपर कमेंट आउट का यूज़ करते हैं, ऊपर हेडिंग दे लेते हैं जिसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और कोड को समझने में बहुत आसानी होती है। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे करवा के दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैंने लिखा स्टेटमेंट। तो ये देखें, इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये देखें ऊपर कितना अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट। ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं नीचे
कुछ और लिख दूँ, जैसे मेरे को एग्जांपल हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख दूँ सब्सक्राइब नाउ, जैसे मैंने ये लिखा, फिर नीचे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे लाइक माय वीडियो। तो मैंने ये 2 लिख दिए, तो नीचे इसको प्रिंट करूं मैं ए को, फिर नीचे प्रिंट करूं नीचे वाली स्टेटमेंट बी को, तो ये दोनों प्रिंट होगी। तो ये देखें, ये ऊपर जो मैंने कमेंट आउट किया है, तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर हम कुछ और स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे मैं स्टेटमेंट 1 के नाम से एक और कमेंट आउट, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट बना दी और नीचे एक स्टेटमेंट बना दी। तो ऐसे अगर आप सोचें कि अगर हम बड़ा कोड लिखें, ऊपर स्टेटमेंट ऐसे डालते जाएं, तो हम कहाँ पे हमने लूप यूज़ किया है, कहाँ पे इफ एल्स यूज़ किया है, वो ऊपर हम कमेंट आउट करते जाएंगे, तो कोड बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। एक शॉर्ट मैं की इसकी बता देता हूँ। अगर आपने पूरे कोड को कमेंट आउट करना है, तो आप पूरे कोड को सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल और स्लैश दबाइएगा, तो ये पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। अगर इसको हटाना है आपने, तो कंट्रोल स्लैश फिर करेंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है और हमने उसको कमेंट आउट करना है, पहले हम ए की वैल्यू को कमेंट आउट करेंगे, फिर बी की, फिर सी, डी, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दें और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे कोड को। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कंट्रोल सी किया, इसी तरह मैं कंट्रोल बी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर नीचे कंट्रोल बी, फिर नीचे। तो अब आप सोच रहे होंगे इतने कोड को हम कैसे कमेंट आउट करेंगे। अगर हम हैशटैग यूज़ करके, जैसे मैंने पहले बताया था, सिंगल लाइन कमेंट वैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम फिर कमेंट मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, ये सिंगल जो है, ये सिंगल जो कोमाज हैं, इनको हमने यूज़ करना है ऊपर, और फिर जहाँ पे ये कोड एंड हो रहा है वहाँ पे आपने ऐसे कर दें। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो यहाँ ए से लेकर यहाँ तक बी तक है, ये पूरी कमेंट आउट हो चुकी है। मैं आपको अभी प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हम इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं। आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ से भी रन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया तो देखिए अब क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, एथिकल मिस्टर ब्लैक एक्स। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यही प्रिंट हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया यहाँ पे, तो ये भी शो नहीं हो रही। नीचे मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ किया, वो भी शो नहीं हो रही। तो आपको इसके बारे में आइडिया चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पता चलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब अगर मैं इसको हटा कर देखूँ, ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखें, अब वो प्रिंट हो रहा है, एथिकल मिस्टर ब्लैक एक्स, सब्सक्राइब नाउ, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब नाउ, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब नाउ, लाइक माय वीडियो। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है और ये वाली हो रही है। ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ किया है, तो ये प्रिंट
नहीं हो रही, इसको भी मैं हटा देता हूँ। जस्ट हम स्टेटमेंट 1 की जो हेडिंग है उसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट 3। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ नया करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, ताकि आपको भी पता चले। अब मैं कंट्रोल/ दबा के इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जस्ट स्टेटमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स, ये मल्टी लाइन कमेंट्स। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट 1 में सिंगल लाइन कमेंट्स की एग्जांपल देखी, जैसे ये, और नीचे हमने ये जो कोड था ये था मल्टी लाइन कमेंट्स, और वो क्या था, वो ये था कि हमने यहाँ पे ये टैग यूज किए और हम ऊपर आ गए। यहाँ पे करते हैं इसको। हाँ, तो ये देखिए आपको कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट, ये सिंगल कमेंट्स के बारे में है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एथिकल मिस्टर ब्लैक एक्स को सब्सक्राइब करें।